आज हम लोग भागवत गीता के 5वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। अब ये इसमें बताया जा रहा है कि कौन जो है पाप रहित होकर के परम गति को प्राप्त करता है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि जिनका मन तद्रूप हो रहा है, यानी कि मन जिनका परमात्मा में लीन हो रहा है या परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है। तद्रूप का मतलब कि परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर रही है। और बता रहे कि सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव स्थिति है। इसका मतलब ये कि जो लगातार परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित हैं। जैसे जिज्ञासु होता है, कभी अपने को आत्मा मानता है, कभी शरीर मानता है, कभी वो देह भाव में रहता है, कभी आत्म भाव में रहता है। लेकिन जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया, निरंतर वो परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, यानी कि एक ही भाव को प्राप्त हो गया है। यानी कि उनका आत्मा और परमात्मा मिलकर के एक हो गया है। जैसे भगवान शंकराचार्य ने बताया है कि जीव और ब्रह्म की एकता ही मोक्ष है। अद्वैत मत के अनुसार कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही तत्व दृष्टि से, यानी अपने आत्मा को परमात्मा से मिला करके एक हो गया है। यही अद्वैत मत है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। जब बढ़िया हमको सद्गुरु मिलता है, मुर्शिद मिलता है या रास्ता दिखाने वाला मिलता है, तो आत्मा का परमात्मा से मिलाप कर देता है। बताते हैं कि गुरु का जो है एक हाथ में शिष्य का हाथ रहता है और एक हाथ में परमात्मा का हाथ रहता है। गुरु जो है शिष्य का हाथ परमात्मा के हाथ में मिला देता है। तो गुरु का काम ही है कि हमको संसार सागर से पार करना, देह अध्याय से ऊपर करना और अपने स्वरूप में स्थित करना। तो इस श्लोक के अनुसार जो है गीता में अद्वैत मत का प्रतिपादन किया गया है कि सब कुछ एक परमात्मा ही है। हम लोग परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा में स्थित हैं, अंत में परमात्मा में लीन हो जाएंगे। जैसे लहर होती है, सागर से उत्पन्न होती है, फिर सागर में लीन हो जाती है। ऐसे सारा संसार परमात्मा में, जैसे परमात्मा सागर है और सारा संसार लहर है, ये दिखाई देता है। लेकिन लहर और सागर का जो तत्व जल है, दोनों एक ही है। लेकिन सांसारिक लोग बताते हैं कि ये जल है, ये लहर है, लेकिन तत्व दृष्टि के अनुसार जल और लहर दोनों जल ही है। तो जब हम जल देखते हैं तो हमारी लहर से दृष्टि हट जाती है, नाम रूप से दृष्टि हट जाती है। तो बताया कि ऐसे तत्परायण पुरुष, तत् मतलब कि परमात्मा, जैसे तत्वमसि महावाक्य आया है, तत् मने परमात्मा, तो मने तू, असी मने है, कि परमात्मा तू है। उद्गालक ऋषि श्वेतकेतु को बार बार उपदेश कर रहे हैं, तत्वमसि श्वेतकेतु, यानी तू परमात्मा है। तो तत्व दृष्टि से सब कोई परमात्मा है।
तो ऐसा जो परमात्मा के तत्परायण मतलब परमात्मा के प्राण रहता है, ज्ञान के द्वारा पाप रहित हो जाता है। यानी जब जो है उसको ज्ञान प्राप्त होता है तो पाप से वो छूट जाता है और परम गति को प्राप्त कर लेता है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। यानी मोक्ष जो है सबसे को श्रेष्ठ बताया गया है। निर्वाण या अपने स्वरूप को प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना, ये सबसे श्रेष्ठ गति है। देवी देवता भी चाहते हैं कि हम धरती पर जाएं, पैदा हों और ईश्वर की भक्ति करें, साधना करें और मोक्ष प्राप्त कर लें। जैसे रामचरितमानस में आया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ गुरु ग्रंथन गावा। बड़े भाग से हमको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। सुर दुर्लभ, ये सारे देवताओं को दुर्लभ है। गुरु ग्रंथन गावा, इस सारे गुरुओं ने सारे ग्रंथ में इस बात की चर्चा की गई है कि मनुष्य शरीर से हम जो है परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बताया गया कि एक बार जो है एक व्यक्ति जेल में बंद था, तो जेल में 84 दरवाजे थे। तो बताया गया कि एक दरवाज़ा खुला था, वहाँ से उसको निकलना था। तो जैसे 84 दरवाजे पर उसको खुजली हो जाती थी और वो 84 दरवाजे से निकलना वो भूल जाता था, फिर वो एक पे पहुँच जाता था। तो ये जब हम मनुष्य शरीर में आते हैं तो हमको विषय विकार की खुजली हो जाती है। जब हम 84 जन्म के बाद जब मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, तो जब मनुष्य शरीर पाते ही इतना विषय भोगों में हम लोलुप हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं कि विषय विकारों की खुजली लग जाती है, सुख दुख में रम जाते हैं और अपना कल्याण भूल जाते हैं कि हमको इस जेल से छूटना है। तो इसी प्रकार बार बार आवागमन में हम आते जाते रहते हैं। लेकिन जब सच्चा सद्गुरु मिलता है तो हम इस संसार के भवसागर से छूट जाते हैं। जैसे बताते हैं कि नज़र गुरु के जिस पे हो जाए, बंदे से वो खुदा हो जाए। जब सच्चे गुरु की जिस पे नज़र पड़ जाती है तो मनुष्य वो खुदा हो जाता है, यानी जीव से ब्रह्म हो जाता है, यानी कि वो देवत्व को प्राप्त कर लेता है, ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो अगर हमारे भाग्य में अगर मोक्ष लिखा है या हमारे अच्छे कर्म हैं या हम जो संसार सागर से छूटना चाहते हैं, तो परमात्मा हमको सही मुर्शिद से मिला देते हैं। सही मुर्शिद जब मिलता है तो हमको मंजिल तक पहुंचा देता है। जैसे आता है कि खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। संसार में तो मार्ग दिखाने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन वो लोग खुद ही भटक रहे हैं। उनको मंजिल नहीं मालूम है, रास्ता बता रहे हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ज्ञान ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने पढ़ लिया है और किसी गुरु से समझ भी लिया है, लेकिन उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया है, जिसके कारण जो है वो खुद छूटे नहीं हुए नहीं हैं और सामने वाले को भी नहीं छुड़ा सकते हैं। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की, पल में दिए छुड़ाए। जब बंधे को बंधा मिलता तो कैसे छूट सकता है। एक आदि बंधा हुआ है, दूसरा सामने वाला भी बंधा हुआ है, शिष्य भी बंधा हुआ है और गुरु भी बंधा हुआ है, तो बंधन कौन खोलेगा। लेकिन जब हम निर्बंध की सेवा करते हैं, यानी जिसका हाथ खुला हुआ बंधन में नहीं है, तो पल में दिए छुड़ाए, पल में वो छुड़ा देता है और हमको अपने स्वरूप की बोध करा देता है। तो जब हमारा चित्त जब शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो ज्ञान हमको जो है एक पल में लग जाता है। सारा समय जो हमारा लगता है चित्त को निर्मल करने में। और अष्टावक्र मुनि तो यहाँ तक बता रहे हैं कि चित्त का निर्मलता ही मोक्ष है। जब हमारा चित्त निर्मल हो जाता है तो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं।